आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ज़रूरी और काम की बात है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें। अगर आप ऐसे ही अपडेट समय पर चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज 12 फरवरी 2026 है और आज की तारीख में EPS 95 पेंशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये विफलता फरवरी से 7,500 भारतीय नेपाली रेलवे पेंशन और उसकी सह व्यवसायी बेच में सीधे तौर पर आना शुरू हो गया है, या फिर ये सिर्फ विस्फोटकों का किनारा है? इस वक्त सोशल मीडिया पर कई पोस्ट, कई वीडियो और कई ब्रेकिंग टाइप फास्टैग से घूम रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हो गया है और अब बस भुगतान शुरू हो गया है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि करने वाला कोई साफ सार्वजनिक आधिकारिक गजट, अधिसूचना या EPFO की तरफ से स्पष्ट आदेश सामने नहीं आता है, और इसी कारण से लोगों के बीच कन्फ्यूजन भी है, उम्मीद भी है और गुस्सा भी है। सबसे ज़रूरी बात जो हर पेंशनर को ही समझनी चाहिए वो ये है कि किसी भी दावे का वायरल होना और बाइनरी सरकारी फैसले का लागू होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सरकारी निर्णय तब माना जाता है जब वो स्पष्ट हो जाता है, पुराने में बदलाव की पत्रिका या EP हो, श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की तरफ से एकदम साफ निर्देश आ गए और फिर बैंक क्रेडिट का मैसेज भी आया। अभी तक जो पब्लिक रिकॉर्ड में मजबूत संकेत हैं, उनमें सरकार की ओर से संसद में दिए गए उत्तरों का जिक्र लगातार जारी है, जहां ये बात सामने आई है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 भारतीय नेपाली रुपए से लेकर 7,500 भारतीय नेपाली रुपए तक की फंडिंग की बात सामने आई है। स्थिरता और एक्चुरियल डेफिसिट जैसी चिंताएं बताई गईं और तत्काल 7,500 भारतीय नेपाली रुपया लागू करने की बात को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि अगर कोई आपको कहे कि ऑन फाइनल ऑर्डर हो चुका, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, नोटिफिकेशन कहाँ है, आदेश नंबर क्या है और किस तारीख से लागू है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, यानी पेंशनरों की जिंदगी की। आज भी बड़ी संख्या में EPS 95 पेंशन भोगियों को 1,000 भारतीय नेपाली रुपया, 1,200 भारतीय नेपाली रुपया या 1,500 भारतीय नेपाली रुपया जैसी बेहद कम मासिक पेंशन मिल रही है। महंगाई के दौर में दवाइयाँ, किराया, बिजली, राशन और इलाज सब कुछ बढ़ चुका है। ऐसे में ये रकम सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि 7,500 भारतीय नेपाली रुपया बेसिक पेंशन की मांग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रही, ये भारतीय न्यूनतम जीवन और न्यूनतम सम्मान का मुद्दा बन चुकी है। और इसमें महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग इसलिए उठ रही है ताकि पेंशन समय के साथ वास्तविक महंगाई से पीछे न रह जाए। इसी संघर्ष की आवाज बनकर मैदान में लगातार दिखते हैं कमांडर अशोक रावत और उनके साथ देश भर से जुड़े संगठन और पेंशनर समूह। उनका स्टैंड साफ है, अब सिर्फ ज्ञापन नहीं, अब दबाव बनेगा, अब आंदोलन तेज होगा। पिछले महीनों में दिल्ली के जंतर मंतर, संसद मार्ग के आसपास और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन, मीटिंग्स और रैलियां होती रही हैं। संदेश एक ही है, या तो पूरी पेंशन या फिर निर्णायक लड़ाई। इस मुद्दे पर सरकार से मुलाकातों, आश्वासनों और बैठकों की खबरें आती रही हैं, लेकिन पेंशनर समुदाय की बेचैनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आश्वासन तब तक अधूरे लगते हैं जब तक खाते में पैसा ना आए। आप एक बात नोट कीजिए, सरकार और EPFO का सिस्टम जब भी बड़े बदलाव की तैयारी करता है तो पहले डेटा की सफाई, बैंक डिटेल्स का वेरिफिकेशन, आधार KYC अपडेट और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान तेज किया जाता है। इसी वजह से डिजिटल लिस्ट, बैंक डिटेल्स अपडेट और DBT की तैयारी जैसी बातें कई बार चर्चा में आती है। ये संभव है कि फंड और लाभार्थियों के डेटा को दुरुस्त करने का काम चल रहा हो, ताकि भविष्य में कोई भी भुगतान या कोई भी सुधार टेक्निकल वजह से ना अटके। लेकिन सिर्फ तैयारी को फाइनल लागू मान लेना, यही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि फिर अफवाहें उम्मीद बढ़ाती हैं और उम्मीद टूटे तो निराशा और गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ एक और अहम एंगल है, हायर पेंशन वाला, कानूनी और प्रक्रिया वाला मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में EPS 95 से जुड़े मामलों पर समय समय पर फैसले आते रहे हैं, और कुछ मामलों में कोर्ट ने ये भी देखा है कि हायर पेंशन के विकल्प, जॉइंट ऑप्शन और समय पर प्रक्रिया पूरी करने जैसे पहलुओं में तकनीकी उलझनें रही हैं। कुछ फैसलों में कर्मचारियों के पक्ष में राहत दिखती है, तो कुछ में ये कहा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की तारीख से अतिरिक्त योगदान डालकर तुरंत ज़्यादा पेंशन बनाना आसान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन की पात्रता को लोग अक्सर एक साथ मिला देते हैं, जबकि ये अलग ट्रैक भी हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कैटेगरी, अपनी पात्रता और अपने केस की स्थिति अलग से समझनी पड़ती है। अब लौटते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, 7,500 भारतीय नेपाली रुपया जोड़। पेंशनरों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक पेंशन 7,500 भारतीय नेपाली रुपया तय हो और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी मिले।
सरकार की दलील अक्सर ये रही है कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम आधारित ढांचा है और इसमें दा जोड़ना तथा न्यूनतम पेंशन को इतनी बड़ी छलांग से बढ़ाना फंड पर भारी दबाव डाल सकता है। यही फंड की स्थिरता वाला पेच है, जिस पर फैसला राजनीतिक भी है, वित्तीय भी है और पेंशनरों का जवाब भी है। इन्फॉर्म किया है, ये कोई मुफ्तखोरी नहीं, ये हमारा हक है। सरकार का सिस्टम क्या अगर इतना बढ़ाया तो गणित बिगड़ सकता है? इस टकराव के बीच ही फैसला अटका दिखता है और इसी वजह से फरवरी को डेडलाइन की तरह देखा जा रहा है। आज की तारीख में समझदारी इसी में है कि आप अफवाहों के भरोसे अपना मन ना तो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ाएं और ना ही पूरी तरह टूटें। आपको दो काम साथ साथ करने हैं। पहला, आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी है, यानी ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन या संसद पीआईबी जैसी विश्वसनीय जगहों से अपडेट। दूसरा, अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है ताकि अगर कभी भी कोई सुधार लागू हो तो आपका भुगतान टेक्निकल वजह से ना अटके। अपना बैंक खाता, आईएफएससी, आधार लिंक, केवाईसी, जीवन प्रमाण, मोबाइल नंबर सब अपडेट रखिए। अगर आपकी डिटेल्स में गलती होगी तो सबसे पहले आपका ही पैसा रुकेगा और फिर आप ऑफिसों के चक्कर काटेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फैक्ट बेस्ड अपडेट आपको लगातार मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब रहते हैं उन्हें ऐसे मुद्दों की सही टाइमिंग, सही भाषा और सही कागजी स्थिति जल्दी समझ आती है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप किसी वायरल मैसेज के भरोसे ना रहें और हर अपडेट को सही तरीके से पकड़ सकें। अब आंदोलन की बात। कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों की रणनीति में एक बात कॉमन रहती है, जी, दबाव लगातार बढ़ाना। रामलीला मैदान, जंतर मंतर और दिल्ली घेराव जैसे शब्द इसलिए उछलते हैं क्योंकि सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव वहीं से बनता है। पेंशनरों का कहना है जब तक खाते में वास्तविक क्रेडिट नहीं दिखेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। यही कारण है कि फरवरी को एक निर्णायक महीना कहा जा रहा है। मगर आज 12 फरवरी 2026 को जो स्थिति है उसमें घोषणा हो चुकी है और पैसे आने ही वाले हैं। ये बात आधिकारिक तौर पर पक्की नहीं मानी जा सकती जब तक उसके दस्तावेज सामने ना आ जाए। इसलिए आपको भावनाओं के साथ साथ सबूत भी मांगना है, यही आपकी सुरक्षा है। एक और बात, जो लोग एरियर्स यानी पिछला बकाया पूछ रहे हैं, अगर कभी न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव होता है तो उसमें एरियर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये सबसे विवादित और सबसे महंगा हिस्सा होता है। एरियर्स दिए गए तो फंड पर एक साथ भार ही भार पड़ता है, नहीं दिए गए तो पेंशनर कहते हैं हम सालों से पीड़ित रहे हैं, हमारी भरपाई कौन करेगा। इस पर अभी कोई स्पष्ट और सार्वजनिक दिशा निर्देश नहीं दिखता, इसलिए अभी एरियर्स को कंफर्म मानकर किसी को भी अपनी वित्तीय योजना नहीं बनानी चाहिए। जो चीज़ लिखित में होगी वही लागू होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, ताकि आप खुद को सुरक्षित रखें और किसी को भी बहकाने का मौका ना दें। पहली बात, किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज को तब तक सच न माने जब तक उसमें आधिकारिक रेफरेंस ना हो। दूसरी बात, अपने बैंक स्टेटमेंट में पेंशन क्रेडिट का पैटर्न देखें, अगर कोई बदलाव होता है तो वो वहीं दिखाई देगा। तीसरी बात, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, पोर्टल और भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ही अपडेट लें। चौथी बात, अपने नज़दीकी कार्यालय या अधिकृत माध्यम से केवाईसी, जीवन प्रमाण जैसी चीजें समय पर कर दें। और पांचवी बात, आंदोलन की खबरें सुनकर घबराएं नहीं, शांत रहकर, संगठित रहकर और कानूनी तरीके से अपनी आवाज मजबूत रखें। अगर आप इस मुद्दे पर रोजाना की उलझन से थक चुके हैं तो एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बार आपको अलग अलग जगहों से आधी अधूरी बातें ना जोड़नी पड़े। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, संसद का जवाब या कोई ठोस दस्तावेज सामने आता है, वही असली गेम चेंजर होता है। अब मैं आपको साफ शब्दों में आज की स्थिति का निचोड़ बताता हूँ। एक तरफ पेंशनरों का दबाव बढ़ रहा है, संगठन सक्रिय है और दिल्ली तक संदेश लगातार जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का फाइनेंशियल और प्रक्रिया वाला पक्ष है, जो फंड के गणित, नियमों और अनुमोदन की परतों में चलता है। इन दोनों के बीच निर्णय तभी माना जाएगा जब वो लिखित रूप में लागू तारीख के साथ और भुगतान के साथ दिखाई देगा। इसलिए अगर किसी ने आपको कहा कि 7 फरवरी से पक्का 7,500 भारतीय नेपाली रुपया जोड़ता गया, तो आप कहिए ठीक है, नोटिफिकेशन दिखाइए और बैंक क्रेडिट दिखाइए। बस यही तरीका आपको ठगी, अफवाह और निराशा से बचाएगा। और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए भी एक बात, उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन उम्मीद को सच मान लेना खतरनाक है। सच वही है जो कागज पर है और जो खाते में आया है। जब तक वो नहीं होता तब तक सतर्क रहिए, एकजुट रहिए और सही सूचना पर टिके रहिए। इस लड़ाई में भावनाएं भी हैं, सम्मान भी है और जीवन की ज़रूरतें भी हैं। इसलिए हर कदम जिम्मेदारी से उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी बहुत से पेंशनर गलत जानकारी के कारण परेशान हैं, तो ये बात उन्हें भी समझाइए और इस तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, लाखों परिवारों की रसोई, दवा और इलाज से जुड़ा है। आने वाले दिनों में क्या होगा? यदि कोई ठोस कदम उठाया जाता है तो उसका तत्काल प्रभाव से भुगतान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन का दबाव और फरवरी के अंत तक राजनीतिक गर्मी और तेज हो सकती है। लेकिन आज 12 फरवरी 2026 को सबसे सही और सुरक्षित निष्कर्ष यही है। अफवाहों से दूरी, पे पर नज़र और अपनी जानकारी व रिकॉर्ड को अपडेट रखें। एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या पेमेंट से जुड़ी ठोस खबर आए तो आप सबसे पहले सही तरीके से समझ पाएं और किसी भी भ्रम में ना रहें। धन्यवाद।